तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 108 सर्ग में हम एक ब्राह्मण जावाली जो कि उनके मिनिस्टरों में से एक है, तो वो राम को समझाने के लिए कि आप अयोध्या चलिए, राजा बनिए, कुछ ऐसी बातें कहीं जो धर्म जैसा तो लगता था पर धर्म नहीं था। आश्वासयन्तं भरतं जावली ब्राह्मणोत्तमः उवाच रामं धर्मज्ञं धर्मपेतमिदं वचः। भरत को जब राम ऐसे आश्वासन दे रहे थे, समझा रहे थे, तब जावाली नाम का एक बहुत फेमस ब्राह्मण, उन्होंने धर्म को ठीक ठीक समझने वाले राम से ये बताया। जो कुछ बताया वो धर्मापेत, वो धर्म नहीं था, वो धर्म जैसा दिखने वाला था। ध्यान रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। धर्म और धर्म जैसे दिखने वाले चीजों में क्या फर्क है? अच्छा कर्म और अच्छा कर्म जैसा दिखने वाले कर्म कैसे होते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जावाली और राम का। तो पहले जावाली के मैसेज को देखते हैं। साधु राघव मां भूत्ते बुद्धिरेवं निरर्थका निरर्थिका प्राकृतस्य नरस्येव ह्यार्य बुद्धिर्मनस्विनः। हे राघव, रघुकुल के संतान राम, तुम्हारी बुद्धि ऐसे यूजलेस नहीं होना चाहिए, नॉनसेंसियल नहीं होना चाहिए। आर्य बुद्धिर मनस्विना होना चाहिए, किसी किसी ज्ञानी विद्वान जैसा तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए राम। क्यों? कस्य पुरुषो बंधु किमाप्यम कस्य केनचित् यदेको जायते जंतु रेकैव विनश्यति। ध्यान दीजिए, जावाली जो कुछ बातें बताएंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और यही है जो सिल्वर लाइन जिसको कहते हैं। अच्छा और अच्छा दिखने वाले चीजों में क्या फर्क होता है। तो जावाली राम को कहते हैं, कौन किसका बंधु है, कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है। अकेला व्यक्ति पैदा हुआ है, अकेले ही मरेगा। बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा वैराग्य वाला चीज है। तस्मान माता पिता चेति राम सज्जे तयो नर उन्मत्त इव सज्ञेयो नास्ति कश्चिद ही कस्यचित्। इसलिए कोई अगर ये सोचे कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, इस तरह का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे, मेरे नजर से तो वो उन्मत्त है, पागल है, मैडमैन है। कौन किसका है यार? नास्ति कश्चित कस्यचित, कोई किसी का नहीं है। यथा ग्रामांतरम गच्छन् नरः कश्चित् क्वचित् वसेत् उत्सृज्यत तमावासम प्रतिष्ठेता परेहनि। जैसे कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव जा रहा हो, रास्ते में थकावट के कारण किसी धर्मशाला में, धर्मशाला समझते हैं जिसको आजकल आप मोटेल कहते हैं ना, है ना, किसी धर्मशाला में रुक जाए और अगले दिन वो सुबह उठ के चला जाए। इसी तरह लाइफ के इस जर्नी में ये माँ बाप रिश्ता वो उस रिलेशनशिप के तरह होते हैं जो एक रात के लिए होते हैं, एक दिन के लिए होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं। एवमेव मनुष्याणाम पिता माता गृहम वसु आवास मात्रम काकुत्थ सज्जनते नात्र सज्जना। इसी तरह इंसानों का जो रिलेशनशिप है, माँ के रूप में, पिता के रूप में, घर के रूप में, धन संपत्ति के रूप में, या घर के रूप में, हे काकुत्थ, काकुत्थ वंश के संतान राम, वो वैसे ही होते हैं, बड़ा टेम्पररी होते हैं। इसीलिए जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, इन चीजों से अटैच नहीं होते हैं। पितृम राज्यम परित्यज्य सन्नार्हस्य नरोत्तम आस्था तुम कापथम दुखम विषमम बहुकंटकम। इसीलिए ये जो तुम बार बार बोल रहे हो, पिताजी का शपथ है, पिताजी की श्रुति है, कौन किसका है यार? पिताजी ने बोला, मर गए, बात खत्म। तुम अलग हो, पिताजी अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबको अपना अपना कर्म फल भोगना है। क्या रखा है? तुम ये पिता के राज्य छोड़ नहीं सकते हो हे राम। ये तो कायरों का रास्ता होगा, मूर्खों का रास्ता होगा, जो कि दुख और कंटक, ये जंगल के जंगल में रहोगे, ये बड़ा बेवकूफी होगी, ये बड़ा दुखदाई होगा, और ये स्टूपिड डिसीजन होगा। समृद्धायाम अयोध्यायाम आत्मानम अभिषेचय, उस प्रॉस्परस अयोध्या में
समृद्ध अयोध्या में अपने आप को कोरोनेट कराओ, राजा बनाओ। एक बनी धरा ही त्वाम नगरी संप्रतीक्षते। वो अयोध्या नगरी तुम्हारे लिए वैसे ही प्रतीक्षा कर रही है जैसे कोई विरह वेदना से पीड़ित महिला अपनी पति या प्रेमिक की प्रतीक्षा करती है। राजभोगान अनुभवन महारहान पार्थिवात्मज विहरत्वम अयोध्यायाम यथा शक्र त्रिविष्टपे। जाओ अयोध्या में राजभोगों को, रॉयल प्लेजर को एंजॉय करो, अयोध्या में घूमो ऐसे ही जैसे इंद्र स्वर्ग में घूमता है। नते कश्चित दशरथ त्वं च तस्य न कश्चन अन्यो राजा त्वमन्य तस्मात् कुरु यदुच्यते। कौन है दशरथ, कौन है तुम? कोई किसी का नहीं है। दशरथ अलग है, तुम अलग हो, इसीलिए तुम जाओ अपना लाइफ एंजॉय करो। क्या रखा है बाप माँ, ये रिलेशनशिप छोड़ो। ये बाप कुछ नहीं होता है, उसका क्या रोल है? बीज मात्रम पिता जंतो शुक्लम रुधिरम एव च। बस किसी पुरुष का जो व्हाइट ब्लड मतलब जिसको आप सेमेन कहते हैं, तो सेमेन ही होता है पिता का, यही कंट्रीब्यूशन है। संयुक्तम ऋतुमन मात्रा पुरुषस्य यह जन्म तत्। और महिला के साथ ऋतुकाल में, मोन्स्ट्रियल पीरियड में जब पुरुष मिलता है और वो जो व्हाइट ब्लड या सेमेन डाल देता है, उसी से बच्चा पैदा होता है। पुरुष का इतना ही रोल है बाप का। क्या बाप बाप करते रहते हो, कुछ नहीं रखा। गतस्सन नृपति तत्र गंतव्यम यत्र तेन वै। और वो जो राजा, उसको जहां जाना था चला गया। मतलब देखो, कोई गलत बात नहीं बोल रहे, सब बिल्कुल एक्यूरेट बात कह रहे हैं। एवरीथिंग इज राइट। इसमें ऐसा कोई चीज नहीं जो लॉजिकली गलत है। कोई चीज लॉजिकली करेक्ट होने से करेक्ट नहीं होता है ना। आप आर्गुमेंट से किसी चीज को प्रूव कर सकते हो, बट डजंट मीन दैट द रियलिटी। तो क्या कहते हैं, तुम्हारे पिताजी को जहां जाना था चले गए हैं। प्रभृत तीरेशा मर्त्यानाम तम तो मिथ्या विहन्य से। अरे ये जो प्राणी है, ये उनकी नेचर है। नेचर मतलब प्रवृत्ति है, डेस्टिनी है, सबको मरना पड़ता है। तुम अननेसेसरीली तुम अपने आप को दुखी कर रहे हो, डिफिकल्टी में डाल रहे हो। चले गए, प्रॉमिस किया था, टूट गया तो क्या हो गया? कौन किसका यार। अर्थ धर्म परा ये ताम ताम सोचामि नेतराम ते ही दुखम यह प्राप्य विनाशम प्रत्यभेजिरे। मेरे ख्याल से जो लोग धर्म के कारण अर्थ के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, मेरा उन लोगों के प्रति बड़ी पीटी दया भाव है। वो इस जीवन में भी दुखी होते हैं, मरने के बाद विनाश होता है और मरने के बाद भी बर्बाद होते हैं। मुझे उन लोगों पर दया आती है जो धर्म के कारण अर्थ के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, मैटेरियल सुख या मैटेरियल प्लेजर के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, मतलब काम करते हैं, क्योंकि सो कॉल्ड मोरालिटी, वैल्यू, एथिक्स को पालना है। ये स्टुपिडिटी है, इसमें कुछ नहीं रखा है। ये इस जीवन में भी दुखी होंगे, तड़प तड़प के कोई गरीबी में, भुखमरी में मरेंगे और मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को। आपको लगता होगा ना, लोग ज्यादातर कहते हैं देखो जमाना खराब हो गया है। हमें हमेशा लोगों को कहता हो जमाना कुछ नहीं खराब हुआ, जमाना बिल्कुल वही है सेम। लाखों साल, हजार साल पहले भी कुछ लोग यही बोलते थे। कुछ लोग दो अच्छे होते थे, कुछ लोग बुरे होते थे, कुछ लोग नास्तिक होते थे, कुछ आस्तिक होते थे। द ह्यूमन नेचर, हर व्यक्ति हमेशा, हर तरह, चोर हमेशा से होते हैं, डाकू हमेशा से होते हैं, अच्छे हमेशा से होते हैं। तो इस तरह का विचार कोई वेस्टर्न विचार नहीं है, इस तरह का विचार कोई वेस्टर्न कल्चर नहीं है। कोई कोई जैसे जनरली जो हम लोग कहते हैं ना, ये वेस्टर्न कल्चर ने दुनिया को, नहीं, कुछ नहीं। ये एथिस्ट लोगों नहीं, हमेशा से ऐसे लोग हर जगह होते हैं, है ना। तो अब ये तो जावाली तो वैसे भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब विद्वान है। अष्टका पितृदैवत्यम इत्ययम प्रसृतो जन अन्यस्य उपद्रवम पश्य मृतो किमशीष्यति। पितरों के लिए, एंसेस्टर्स के लिए या देवताओं के लिए ये जो लोग पिंड या खाना वगैरह, प्रसाद जो खाना वगैरह देते हैं ना, भाई कोई मर गया उसके पीछे जो पिंड देते हैं वो करते हैं क्या? राम को पूछते हैं, पश मृतो ही किम अशिष्यति। क्या तुम्हें लगता है वो मरा हुआ आदमी उसको खाता है? अगर सचमुच खाने लगे
यदि भुक्तम यह अन्येन देहम अन्यस्य गच्छति। तुमने जो खाना रखा अपने पितर और अनसेस्टर्स के लिए पिंड या श्राद्ध के रूप में, उसको कौवा बिल्ली खा लेते हैं। अब तुम सोचते हो कौवा बिल्ली खा लिया, कुत्ता बिल्ली खा लिया तो आपके पिता को मिल गया। अगर किसी के खाने पर किसी को मिल जाता, दद्यात् प्रवसत श्राद्धम न तत्पश्य सनम भवेत। तो फिर जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, तो उनको खाना बांध के देने की क्या जरूरत है? उनको जाने दो, अपने घर में अपने बच्चे को खिला दो, किसी कुत्ता बिल्ली को खिला दो, उनको अपने आप खाना मिल जाएगा, जो ट्रैवल करते रहते हैं। दान संवनना ही एते ग्रंथा मेधावी कृतः। मेधावी लोगों ने, इंटेलेक्चुअल ज्ञानी विद्वान लोगों ने इस तरह के ग्रंथ रचना, बुक को बनाया है, जिससे कि दान को प्रमोशन मिले, जो चैरिटी है उसके प्रति मोटिवेशन बने, लोगों का चैरिटी के प्रति मोटिवेशन बने, इसीलिए ये सब लिखा गया है। क्या? यजस्व, यज्ञ करो, देही, दान दो, दीक्षस्व, इनिशिएशन लो, तपस्तप्यस्व, तप की तपस्या करो, संत्यज, रिनाउंस करो, त्याग करो। ये सब इसीलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इसको करने धरने से आपको कोई स्वर्ग वर्ग मिलेगा या किसी को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस चैरिटी करना जरूरी है लोगों की भलाई के लिए। तो चैरिटी के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की चीजें लिखा गया है, इसका और कोई वैल्यू नहीं है। सनास्ति परमित्येव कुरु बुद्धिम महीपते, प्रत्यक्षम यत्तदा तिष्ठ परोक्षम पृष्ठतः कुरु। हे महाविद्वान राम, माने बड़े विद्वान राम, आप तो बड़े विद्वान हो। वो मरने के बाद कोई दूसरा लोक नहीं होता है, पर देयर इज नो नेक्स्ट वर्ल्ड आफ्टर द डेथ। प्रत्यक्षम यत्तत् आतिष्ठ, जो तुम्हारे सामने है उसी को ही सच मानो और उसी को ही पालो। परोक्षम पृष्ठतः कुरु, जो इनडायरेक्ट है, जो तुम्हारे सामने नहीं है, जो बियॉन्ड योर परसेप्शन है, उसको बिलीव करने की जरूरत नहीं है। जो सच है ये यही है, तुम राम हो, ये एक ही जिंदगी है, इसको एंजॉय करो, राजा बनो, खुश रहो, अपनी पत्नी को खुश रखो, भाई बहनों को खुश रखो, अच्छा राजा बनो। ये ड्रामा, धर्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, परजन्म, इसमें कुछ नहीं रखा है। सताम बुद्धिम पुरस्कृत्य सर्वलोक निदर्शिनीम राज्यं त्वं परिगृह्णीष्व भरतेन प्रसादित। इसीलिए हे राम, भरत के द्वारा जो तुम्हें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्रसन्न किया जा रहा है, भरत की बात को मान करके इस राज्य को ग्रहण कर लो। सताम बुद्धिम, जो बड़े ज्ञानी अच्छे सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनकी बुद्धि को स्वीकार करो। जो सर्वलोक निदर्शिनी, जो सारे संसार को रास्ता बताने वाले जो अच्छे लोग होते हैं, उन अच्छे लोगों की बुद्धि को सामने रख करके, उनकी विजडम को फॉलो करके तुम भरत की बात मानो और राजा बन जाओ। जाबालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यात्मनां वरः उवाच परया भक्त्या स्वबुद्ध्या चा विपन्नया। जाबाली की ये बात सुन करके, जो बहुत सच्चे और ट्रूथफुल राम ने बड़े भक्ति भाव से, पर बहुत कन्विक्शन के साथ, फर्म कन्विक्शन के साथ, मीन्स अभिपन्न बुद्धि, ऐसी विजडम जो बिल्कुल स्ट्रांग है, फर्म कन्विक्शन है के साथ, बट विथ फुली रेस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ उन्होंने जाबाली से ये कहा। देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं ना, अगर किसी से डिसएग्रीमेंट रखते भी हैं, मतलब कोई गलत किसी ने बोला भी हो, तो उसमें उनकी टोन कम नहीं होता, वो बड़े स्ट्रांग वॉइस के साथ अपनी बात रखते हैं, बट पूरे सम्मान के साथ रखते हैं, सामने वाले को नीचा दिखा करके नहीं, अपितु अपने कन्विक्शन के बेस पर अपनी बात को रखते हैं। तो राम ने कहा, भवान में प्रिय कामार्थम वचनम यदि होक्तवान अकार्यम कार्य संकाश मपथ्यम पथ्य सम्मतम। हे जावाली, आपने मेरे प्रिय काम, मेरे भले चाहने के लिए भाव से आपने जो वचन कहा, जो बातें कही, वो एक्चुअली अकार्य है। अकार्य
जो डुएबल नहीं है, करना नहीं चाहिए, पर कार्य संकाशम, ऐसा ऐसा लगता है कि मानो ये करने लायक है, पर एक्चुअली वो करने लायक नहीं। इसी तरह अपथ्यम, एक्चुअली वो बेनिफिशियल नहीं है, वो हितकारी नहीं है, पर पथ्य सम्मतम, ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर करता है कि ये बहुत बेनिफिशियल है, हितकारी है। तो आपकी बातें ऊपर से अच्छे लगते हैं, अंदर से अच्छे नहीं है। आप एक चीज ध्यान रखिए, नोट करिएगा, प्राइवेट बातचीत में भी और स्पीच में भी ज्यादातर ये जो हिंदी में कहते हैं कि लच्छेदार स्पीच होता है, मतलब बहुत खूबसूरत वर्डिंग होती है और उसकी जो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है बहुत अलंकारिक होता है, तो आप मेस्मराइज्ड हो जाती हैं। और उसमें वो पथ्य अपथ्य बेनिफिशियल इनबेनिफिशियल सब उसमें गायब हो जाता है, आप मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। पर अगर आप इसको एनालाइज करते और कहते हैं वाह वाह कितनी अच्छी बातें बोला, उन्होंने अच्छी बातें नहीं बोली, खराब बात को अच्छे वर्ड से रखा, खराब बात को अच्छे ढंग से रखा, खराब बात को लॉजिकल दिखते हुए सेंस में रखा। ज्यादातर जो हम आप जो देखे ना, ये जो रिलीजियस फील्ड में 90% जो स्पीच हमें अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है इसीलिए नहीं कि वो अच्छे हैं, वो अच्छे लगते हैं। जो राम की भाषा में वो पथ्य नहीं है, वो बेनिफिशियल नहीं है, पर बेनिफिशियल लगते हैं। वो धर्म नहीं है, धर्म जैसा लगते हैं। निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचार समन्वितः मानम न लभते सत्सु भिन्न चारित्र दर्शन। ये जाबाली, जो व्यक्ति मर्यादाओं को ट्रांसग्रेस अतिक्रमण कर जाता है, मर्यादा मतलब द बाउंड्री ऑफ मोरालिटी, जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, जो मोरालिटी है, नैतिकता है, इसकी जो सीमा है, जो इसको क्रश कर जाता है, ऐसा व्यक्ति पापाचार समन्वित, पाप वाले आचरण से युक्त रहता है, मतलब गंदे काम करता है, ऐसा व्यक्ति मानम न लभते सत्सु। हो सकता है पब्लिक में उसको अप्रिसिएशन मिले, उसके अपने फॉलोअर्स बन जाए, पर अच्छे लोगों में उसको सम्मान नहीं मिलता। सत कहते हैं अच्छे लोग, क्योंकि भिन्न चारित्र दर्शन, उसका जो चरित्र है, जो पर्सनालिटी है, बिहेवियर है, कैरेक्टर है, वो गुड कैरेक्टर अच्छे कैरेक्टर से भिन्न है, अलग है। कुलीनम कुलीनम वा वीरम पुरुषमानिनम चारित्रमेव व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम। बहुत सुंदर है ये जो चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड बहुत चीजें पता चलेगा। कौन सा व्यक्ति खानदानी है, कुलीन कहते हैं ना, मतलब अच्छे घर में पैदा हुए, कहते हैं ना मैं बड़ा खानदानी व्यक्ति हूँ ना। कौन अकुलीन, अच्छे खानदान अच्छे घर में पैदा नहीं हुआ है, पर दिखाता है कि मैं बड़ा खानदानी हूँ। वीरम, और कौन रियल वीर पुरुष है, और कौन पुरुषमानिनम, ये शो करता है कि मैं बड़ा मैनली हूं, मैं बड़ा ब्रेव हूं, मैं बड़ा हीरो हूं। शुचिम वा यदि वा असुचिम, कौन पवित्र है, अर्थात प्योर है मेंटली फिजिकली, और कौन अशुचि अपवित्र है पर दिखाता है कि वो बड़ा पवित्र है। ये किससे पता लगता है? चारित्र्यमेव व्याख्याति, उसका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ही बता देता है, व्याख्याति माला एक्सप्लेन कर देता है वो व्यक्ति रियली क्या है। देखिए ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, हमारे आसपास भी आपको दिखेंगे। कोई धनी नहीं है पर धनी जैसा शो करता है, या कोई रियल धनी है। कोई ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी जैसा शो करता है और एक रियल ज्ञानी है। कोई धार्मिक है और कोई धार्मिक जैसा शो करता है। पवित्र का अर्थ मतलब यहाँ जिसका मन वचन चरित्र अच्छा है, अच्छा है, अच्छा जैसा शो करता है।
कोई दानी है, दूसरा जो दानी जैसा शो करता है। ये ये चीजों को फाइंड करना मुश्किल नहीं है। उसके चरित्र को ठीक ठीक देखें, उसकी कैरेक्टर को, उसके बिहेवियर को, आप कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति इजीली पता लगा लेगा। अब ठीक है, कभी कभी हम खास करके पॉलिटिक्स में और रिलीजन में, ये दोनों मामलों में हम ब्लाइंड हो जाते हैं। हम अपने नेता या अपने गुरु या अपने जो भी साधु के चक्कर में इतने ज्यादा ब्लाइंड हो जाते हैं, उनके हजारों सिम्टम दिखने पर भी हमें दिखाई नहीं देता कि ये अच्छा आदमी नहीं है या अच्छा नेता नहीं है। और अच्छा बुरा से ज्यादा है हिपोक्रेट है। हिपोक्रेट समझते हैं ना, वही जो नहीं है दिखाना चाहता है। तो ये जो शो करना और रियल होना, ये चरित्र से पता लग जाएगा, आपके व्यवहार से पता लग जाएगा। अनार्यस्त्वार्य संकाश शौचादीनस्तथा शुचिः लक्षण्यवद लक्षण्यो दुःशिलशिलवानिव अधर्मं धर्मवेषेण यदिमं लोकसंकुरम् अभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रिया विधि विवर्जितम्। जो अनार्य है अर्थात अच्छा व्यक्ति नहीं है, आर्य संकाश पर आर्य जैसा दिखता है, अच्छा जैसा दिखता है। जो व्यक्ति इम्प्योर है, शौच शुद्ध नहीं है पर शुद्ध जैसा दिखता है, लक्षण्यवत अलक्षण्य, जिसमें कोई भी अच्छा गुण नहीं है, वर्चुअस या धर्म नहीं है, पर लक्षण्यवत ऐसा लगता है कि बड़ा धार्मिक है। दुश्शीला शिलवान इव, जिसका शील चरित्र कैरेक्टर बहुत गंदा है पर शिलवान जैसा बड़े अच्छे कैरेक्टर वाला दिखता है। अधर्मम धर्मवेशेण, अधर्म को अधर्म करता है पर धर्म का आड़ लेकर के, यदि मम लोक संकुरम, अगर ऐसा व्यवहार मैं करूं या ज्यादातर लोग करें तो लोक संकुर अर्थात कंफ्यूज्ड दुनिया बन जाएगा। अभिपत्स्ये शुभम हित्वा क्रिया विधि विवर्जितम, हर काम का एक विधि होता है, रूल होता है, रेगुलेशंस होते हैं। उस रूल रेगुलेशन को इग्नोर करके, तिरस्कार करके मैं अगर ऐसे व्यवहार करूंगा तो संसार जो है वो कंफ्यूज्ड होगा। कश्च एतयानः पुरुषः कार्य कार्य विचक्षण, जो व्यक्ति क्या कार्य है सही है, क्या अकार्य गलत कार्य है, इस चीज में जो एक्सपर्ट है, विचक्षण है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो बहुमंश्यति माम लोके, मुझे अच्छा मानेगा। उल्टा लोग मुझे दुर्वृत्त खराब व्यवहार वाला और लोक दूषणम लोक निंदा वाला मानेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, अच्छा होना अच्छी बात है, बुरा होना अच्छी बात नहीं है, पर अच्छा बनने का ड्रामा करना ये बुरा होने से बदतर होता है। क्योंकि अगर आप जहर को देखते हो तो उससे बचने का रास्ता ढूंढ लेते हो, पर जहर अगर नेक्टर कोटेड हो, अमृत का जैसा लगे, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं, उससे बर्बादी ज्यादा होती है। बात समझ में आती है ना। बुरा लोग अच्छा है, क्योंकि आपको पता है ये बुरा है, तो दुनिया उससे संभल के रहता है, उसको सजा देता है, उसको दूर रखता है। पर जो बुरा काम करते हुए भी अच्छा दिखाता है, वो संसार के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। वो उस दिमक के तरह होता है जो आपके ही घर में रह करके, आपकी सोसाइटी में रह करके, आपके देश में रह करके, आपका प्यारा बन के आपका ही घर बर्बाद कर रहा है, आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपको देश को नष्ट कर रहा है। कस्य दास्याम्यहं वृत्तं केन वा स्वर्गमाप्नुयाम् आनया वर्तमानो हि वृत्त्याहीन प्रतिज्ञया
हे जावाली, अगर मैं आपके द्वारा बताए गए बातों पर चलूं और पिताजी की प्रतिज्ञा को मैं नकार दूं और वापस राजा बन जाऊं, कस्य दास्याम्य हम वृत्तम, वृत्त कहते हैं चरित्र, व्यवहार, आपकी जो कैरेक्टर है, मैं दूसरों को लेक्चर कैसे दूंगा अच्छे कैरेक्टर के बारे में। वृत्त दास्य, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वृत्तदान, वृत्त कहते हैं व्यवहार, शब्द है दास्यामी, दूंगा। व्यवहार कैसे देंगे? व्यवहार सिखाते हैं, जैसे कहते हैं ना ज्ञान दान। ज्ञान दान क्या होता है? ज्ञान बांटते हैं? नहीं, सिखाते हैं। सिखाने को, टीचिंग को कहा जाता है ज्ञान दान। वृत्तदान क्या है? आप अपने कैरेक्टर से लोगों को एजुकेट करते हो कि ये सही है। जो बड़े लोग होते हैं, लीडर होते हैं, वो अपने चरित्र से, व्यवहार से लोगों को सिखाते हैं, देखो ये सही रास्ता, ये गलत रास्ता है। राम यही कह रहे हैं, मैं लोगों को क्या सिखाऊंगा अपने व्यवहार से। केनवा स्वर्गमाप्नुयाम, फिर मैं कैसे स्वर्ग कैसे प्राप्त करूंगा? आनया वर्तमानो ही वृत्त्या हीन प्रतिज्ञया, मैं अगर इस प्रतिज्ञा को तोड़ दूं जो मैंने प्रॉमिस किया था, इस तरह की जो हीन वृत्ति है, जो बहुत लो लेवल की जो व्यवहार है, उससे मैं, ना मुझे स्वर्ग मिलेगा, ना मेरे पास ये मोरल अथॉरिटी रहेगी कि मैं किसको कह सकूं ये गलत है, ये सही है। काम वृत्तस्त्वयं लोक कृत्स्न समुपवर्तते, यद वृत्ता संति राजान तद्वृत्ता संति ही प्रजा। देखो, सारा दुनिया जो है ना अपनी मर्जी से चलना चाहता है। काम वृत्त, काम कहते हैं इच्छा, वृत्त कहते हैं आचरण करना। अब मॉडर्न एज में तो आप देखते हैं हर कोई फ्रीडम चाहिए, मतलब मेरी मर्जी में जो करूं, हर कोई करना चाहता है। लोक कृत्स्न, सारा संसार यही चाहता है क्या? कि मेरी जो विश हो मैं उसी हिसाब से चलूं। पर यद्वृत्ता संति राजान तद्वृत्ता संति ही प्रजा, नॉर्मली जो आम लोग होते हैं वो अपने राजा या लीडर को फॉलो करते हैं। जैसे लीडर्स होते हैं, जैसा उनकी वृत्ति, वृत्ति मतलब व्यवहार होता है, आचरण होता है, आम लोग उसी तरह का फॉलो कर डालते हैं। तो मैं एक लीडर हूं, राजा हूं, मैं अगर ऐसा व्यवहार करूं हिपोक्रेट वाला, सारे लोग भी हिपोक्रेट हो जाएंगे। सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनम तस्मात् सत्यात्मकं राज्यम सत्ये लोक प्रतिष्ठिता। इसलिए जावाल देखो, राजाओं का बेसिकली दो सनातन धर्म है, इटर्नल ड्यूटी है। एक होता है सत्य, ऑनेस्टी, दूसरा होता है अनृशंस, मीन्स दूसरों को हिंसा ना करना, काइंडनेस, दया भाव या नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करना। और कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट, वो सत्य पर ही टिका होना चाहिए, ऑनेस्टी पर ही टिका होना चाहिए। ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मे निरे सत्यवादी ही लोकेस्मिन् परमं गच्छति क्षयम्। वो ऋषि मुनि देवता हर कोई सत्य को ही बड़ा मानते हैं। जो सत्यवादी होता है, ट्रुथ स्पीकर होता है, उसी को परम लोक भी मिलता है। ध्यान रखिए, बात ये सत्य की बात कहां आई? बुरा होना, अच्छा होना, और बुरा होकर के अच्छा दिखाना, बीच में क्या आ गया? आप बुरा भी हो, आप झूठा भी हो, डिसऑनेस्ट भी हो। वो आदमी केवल बुरा है, ये आदमी केवल अच्छा है, और आप बुरा भी हो, आप झूठा भी हो। हिपोक्रेट जो होता है वो दोनों चीजें रखता है, बुराई भी करता है, डिसऑनेस्ट भी होता है। और अगर ऑनेस्टी लाइफ में आ जाए, जरूरी नहीं लाइफ में आ जाए, फैमिली में आ जाए, सोसाइटी में आ जाए, और गवर्नेंस में आ जाए, कहीं भी ऑनेस्टी आ जाए, मैक्सिमम करप्शन, मैक्सिमम बुरी चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। क्योंकि कोई चोरी करके जब वो सच बोलेगा कि मैंने चोरी किया, ज्यादा दिन तक चोरी नहीं कर सकता। बुरा काम करके आप सच बोलोगे तो ज्यादा दिन तक बुरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए सत्य का इंपोर्टेंस हमेशा रहता है। तो जो अभी जो वो कोट करना चाहते हैं, उद्विजन्ते यथा सर्पात्
नरातनृतवादिनः धर्म सत्यम परलोके मूलम स्वर्गस्य चोच्यते। जैसे लोग सांप से डरते हैं, इसी तरह अनृतवादिन, अनृत कहते हैं झूठ, वादी मतलब बोलने वाला, झूठ बोलने वाले से भी लोगों को डर लगता है। धर्म सत्यम परोलोके मूलम स्वर्गस्य चोच्यते। सत्य जो है वो ही इस जीवन में, इस लाइफ में भी वही धर्म है, मरने के बाद स्वर्ग का भी कारण वही है, अर्थात सत्य ही धर्म है। इफ यू आर ए ऑनेस्ट पर्सन, एवरीथिंग विल बी फाइन, धर्म अपने आप हो जाएगा। अगर आपने ऑनेस्टी प्रैक्टिस नहीं की तो आप कितना भी बाकी चीजें करो, कहीं ना कहीं वो उसमें वो रह जाता है। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्यम पद्माश्रिता सदा सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम दत्तम इष्टम हुतम चैव तप्तानि च तपांसि च वेदा सत्य प्रतिष्ठान तस्मात् सत्य परो भवेत्। राम कहते मेरा मानना है सत्यमेव ईश्वरो लोके, संसार में सत्य ही ईश्वर है। सत्यम पद्माश्रिता लोके, और सत्य ही लक्ष्मी मतलब वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी है। सत्य मूलानि सर्वाणि, सब कुछ का रूट सत्य है। सत्य से बड़ा ज्यादा स्पिरिचुअलिटी या सबसे बड़ा अचीवमेंट और कुछ नहीं। जो कुछ आपने देना, जो चैरिटी आप करते हैं, दत्तम इष्टम, जो यज्ञ आदि आप करते हैं, हुतम जो आप आहुतियां देते हैं, तप्तानी जो आप तपस्या साधना करते हैं, वेद जो शास्त्र है, ये सब सत्य प्रतिष्ठाना, ये सत्य पर ही टिके हुए हैं। तस्मात् सत्य परो भवेत्, इसीलिए है जावाली, ज्यादा अच्छा होता है कि आप ज्यादा ऑनेस्ट बनो। आपको समझ में आ रहा है ये बात बोलने की क्या जरूरत है? आप मुझे जो ज्ञान झाड़ दे रहे थे, आप ये कह रहे थे कि छोड़ो ये सब, वापस जाओ राजा बन जाओ। लॉजिकली भी मैं मान, हो सकता है लॉजिकली मैं लोगों को समझा दूंगा क्यों मैं वापस आ गया, राजा बन गया। देखो भरत ने मुझे समझाया, और हम और आप होते तो शायद कब से चले गए होते और अपने आप को पूरा ऑनेस्ट भी दिखा देते। देखो मैं क्या करूं, मैं तो गया था, फिर मेरी माँ मेरे पीछे पड़ गई तो आना पड़ा। देखो ये भाई मान ही नहीं रहा है तो मुझे आना पड़ा। देखो मंत्री लोग, आप लोग मेरे पीछे पड़ रहे हो, चलो अच्छा आपकी बात मान के मैं आ जाता हूँ। कोई कोई कुछ कहेगा नहीं, पर एक्चुअली ये डिसऑनेस्टी है। आपने प्रॉमिस किया और किसी भी तरह से तोड़ दिया। तो ऑनेस्टी होना जरूरी है। आपको अंदर से पता है कि आपने प्रतिज्ञा तोड़ा है और अपने लालच या किसी के कारण से आपने सैकड़ों सैकड़ों एक्सक्यूजेस ढूंढ के अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। और जावाली आप मुझे वही शिक्षा दे रहे थे। धर्म जैसा लगने वाली चीजें, पर धर्म नहीं है। धर्म होती है ऑनेस्टी से। अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हेल्प करूंगा तो मैं हेल्प करूंगा। अगर हेल्प नहीं किया और कितना भी बड़ा एक्सक्यूजेस दूं, वो धर्म जैसा दिखने वाला होगा, धर्म नहीं होगा। एक पालयते लोकम एक पालयते कुलम मज्जत्येको हि निरय एक स्वर्ग महीयते। व्यक्ति व्यक्ति में फर्क है। एक व्यक्ति जो सारा संसार को पालता है, एक व्यक्ति जो अपने खानदान को अपने परिवार को पालता है, एक व्यक्ति जो नरक में गिरा हुआ है, सफरिंग कर में फंसा हुआ है, दुख कष्ट में, एक व्यक्ति स्वर्ग में महान है, अर्थात खूब लाइफ को खुश है लाइफ में। अलग अलग क्यों है? क्योंकि आपके व्यवहार में जो ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी अंदर से इंटेंशन में, वो फर्क है। आपको पता है बहुत बार हमने डिस्कशन किया है दान के ऊपर, कि दान का मतलब नहीं कि हर दान अच्छा होता है, सैकड़ों तरह के दान हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके अंदर का इंटेंशन क्या है ना। कभी वो इंटेंशन क्या है? अगर आप कोई डोनेट करते हो या चैरिटी करते हो, उसमें ऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए कि मैंने आपको दिया और जेन्युइनली आपके मैंने हेल्प किया। जेन्युइनली नहीं किया का भाव क्या है?
अगर आप अप्रिसिएशन के लिए करते हो, अगर कल उसको जिसको आपने हेल्प किया उस फेवर का कुछ फायदा उठाने के लिए करते हो, तो फिर वो ऑनेस्ट डोनेशन नहीं हुआ ना। सोहम पितुर्नियोगम तो किमर्थम नानुपालये, सत्य प्रतिश्रव सत्यम सत्येन समय समयी कृत। इसीलिए वो जो मैं राम, मैं क्यों नहीं अपने पिताजी का जो नियोग, जो कमिटमेंट है, उसको मैं क्यों ना पालन करूं। और मैं जो सत्य प्रतिश्रव हूं, मेरी जो प्रॉमिस है वो हमेशा सच होता है, मैं अपने प्रॉमिस को कभी तोड़ता नहीं हूं। मेरे जैसा व्यक्ति क्यों ना पिताजी के कमिटमेंट को पालन न करे। नैव लोभान् न मोहात् वा न हि अज्ञानात् तमोऽन्वितः, सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरो सत्य परिश्रव। हे गुरु जावाली, मैं सत्य प्रतिश्रव हूं, मैं अपने प्रॉमिस को हमेशा ट्रूली निभाता हूं, सच्चाई से निभाता हूं। ऐसा जो मैं, ना किसी लोभ के कारण, लालच के कारण, ना किसी मोह डिल्यूजन के कारण, ना अज्ञानात स्टुपिडिटी या इग्नोरेंस के कारण, या तम इल्यूजन के कारण मैं इस ब्रिज को, सेतु को, इस ऑनेस्टी के ब्रिज को ना भेत्स्यामी, तोड़ नहीं सकता। लोग गलत काम क्यों करते हैं? चार पांच चीजें हैं, लोभ मोह क्रोध, है ना, ईर्ष्या द्वेष, यही सब चीजें होती हैं। उनमें चार पांच चीजें मेरे ख्याल से ज्यादा बड़े रूट होते हैं। एक तो लालच है, ग्रीड। जब हम लालच कहते हैं, हम थोड़ा इसको बहुत कम करके अंडरस्टैंड करते हैं। लालच मतलब पैसे का लालच है, नहीं, नाम का भी लालच होता है, अप्रिसिएशन के भी लालच होता है। बहुत सारे लोग बहुत गलत काम करते हैं अप्रिसिएशन पाले के चक्कर में, सोशल रिकॉग्नाइजेशन के चक्कर में। तो पैसा का भी लालच हो सकता है, संपत्ति का भी लालच हो सकता है, पावर का भी लालच हो सकता है, इवन सिंपल कोई मेरी तारीफ करे, ये भी लालच हो सकता है। तो लालच से भी है बुरा काम करते हैं। डिल्यूजन के कारण भी हम गलत काम करते हैं। मोस्टली डिलीजन, रिलीजियस और पॉलिटिकल फील्ड में जो बुरा काम होता है वो डिल्यूजन के कारण होता है। इसी तरह स्टुपिडिटी व इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण भी हम गलत काम करते हैं। तो बाकी जो गुस्सा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो नेगेटिव फीलिंग है, उसके कारण भी हम करते हैं। राम कहते हैं कि मैं क्यों किसी लालच या डिल्यूजन के कारण गलत काम करूं, मैं ये नहीं कर सकता। असत्य संधस्य सतश्चलस्यास्ति रचेतस, नैव देवान पितर प्रतिछन्ति इति न श्रुतम। असत्य जो व्यक्ति झूठा है, जिसकी प्रोमिसेस झूठ है, जो सच्चाई पर टिकता नहीं है, जिसका माइंड हमेशा फ्लक्चुएट करता है, कभी भी जो कि ना फ्रिकल माइंडेड व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति का कोई भी चीज ना देवता एक्सेप्ट करते हैं, ना सिस्टर्स एक्सेप्ट करते हैं। मतलब हमारी सारी पूजा, उपासना, श्रद्धा, ये सब बेकार है अगर मैं फिकल माइंडेड हूं अगर मैं ऑनेस्ट नहीं हूं, अगर मैं इंटेंशन मेरा क्लियर नहीं है, तो कोई भी हम पूजा करें, उपासना करें, भक्ति करें, हवन करें, सब सब बेकार जाता है, कहीं नहीं पहुंचता है। प्रत्यगात्ममिमं धर्म्यं सत्यं पश्याम्यहं स्वयं, भारसत्पुरुषाचीर्ण तदर्थम अभिमन्यते। और जावाली, मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो सत्य को परमात्मा के रूप में मानता हूं, प्रत्यगात्म सेल्फ रियलाइजेशन के रूप में मानता हूं। भारसत पुरुषाचीर्ण, इसलिए अच्छे लोगों के द्वारा चुना गया है जो भार, बर्डन मैंने अपने ऊपर लिया है जंगल में रहने का, वो उसको मैं सही मानता हूं। क्षत्रम धर्मम अहम त्यक्ष्ये यधर्मम धर्म संहितम, क्षुद्रैर्नृशंसैर्लुब्धैश्च सेवितम पाप कर्म भी। मैं अगर जंगल छोड़ के राज्य वापस जाता हूं,
तो मैं अपना जो क्षत्रिय धर्म है वो उसको मैं त्याग दूंगा और मैं ऐसा अधर्म करूंगा। कैसा अधर्म? मैं एक ऐसा राजा माना जाऊंगा जो बहुत नीच लोगों के द्वारा जो जो काम किया जाता है, क्षुद्र, नृशंस और जो बहुत क्रूएल लोगों के द्वारा जो किया जाता है, लुब्ध लालची लोगों के द्वारा, पाप कर्म भी और पाप कर्म करने वाले लोगों के द्वारा जो राज कार्य किया जाता है, मैं वैसा ही एक राजा बन पाऊंगा अगर मैं यहां से गया। कायेन कुरुते पापम मनसा संप्रधार्य यत् अनृतम जिह्वात चाहम त्रिविधम कर्म पातकम। ये 21 नंबर को याद रख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। कैसे हम गलत काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब गलत काम करता है कैसे करता है, वो फिजिकली उसको इंप्लीमेंट करने से पहले अर्थात शरीर से उसको करने से पहले मनसा संप्रधार्य, पहले मन में उस आइडिया को वो पक्का कर लेता है, उसको जस्टिफाई कर लेता है अपने अंदर, कैसे जो मैं करने जा रहा हूं वो बिल्कुल सही है। फिर उसको वो इम्प्लीमेंट करता है, उस गलत काम को करता है। फिर तीसरा इंस्ट्रूमेंट वो क्या यूज करता है? अनृतम जिह्वया। फिर उसको वो सही साबित करने के लिए बोलता रहता है। वो इस तरह गलत काम करने वाला व्यक्ति एक पाप नहीं, तीन तीन पाप करता है। त्रिविधम कर्म पातकम। सपोज जो लोग चोरी करते हैं, मतलब हम कोई भी, आप टेररिज्म करते हैं या चोरी लेते हैं, झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, जब तक आप अपने आप को कन्विंस्ड ना कर दो कि जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है, आप वो काम कर ही नहीं सकते। वो दूसरों के लिए गलत लगे, पर आप कन्विंस, इवन जो टेररिस्ट लोगों को मारता भी है, आपको लगता है टेररिस्ट है, पर उसको लगता है जो मैं कर रहा हूं वो धर्म का काम है, वो अच्छा कर रहा हूं। तो पहले हम अपने मन को संप्रदार्य, उस पाप को हम अपने मन में समझा देते हैं, उसको बैठा देते हैं कि जो मैं कर रहा हूं सही। फिर उसको हम एक्ट में कन्वर्ट करते हैं, शरीर से उस काम को करते हैं, गलत काम को। तो पहले मन को दूषित किया, अपने माइंड को करप्ट किया, देन फिजिकली आप करप्ट हुए, फिर आप दूसरों को बताओ कि क्यों मैं सही हूं। तो वाणी को भी करप्ट किया। आप गलत काम को सही साबित करने के लिए बोलोगे। तो हर पापी तीन पाप करता है, मेंटली भी वो करप्ट होता है, फिजिकली भी करप्ट होता है और वाणी से भी करप्ट होता है। तो तीन पाप साइमल्टेनियसली करता है। इसलिए राम कहते हैं चलो ये जंगल छोड़ के अयोध्या में लॉजिकली कन्विंसिंग वे में मैं चला जाऊंगा, पर एक्चुअली मैं अपने मन को समझाऊंगा कि ये जो कर रहा हूं इसमें कोई पाप नहीं, कोई झूठ नहीं है। वो तो पिताजी बोला मर गए, साफ हो गए, भरत मुझे समझा रहा है, मंत्री जी वगैरह समझा रहे हैं, तो मैं अपने आप को समझा दूंगा। फिर मैं राजा बन जाऊंगा। राजा बनने के बाद प्रवचन दूंगा, लोगों को बोलूंगा मैंने क्यों राजा बना, कि देखो तो भरत ने समझा दिया, उसने समझा दिया, मेरा क्या कसूर है। पर मुझे पता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं झूठ कर रहा हूं। ये तो अंदर रहेगा कॉमन सेंस। तो व्यक्ति तीन पाप साइमल्टेनियसली करता है जब भी गलत काम करता है। एक तो गलत काम को जस्टिफाई करता है वाणी से, एक गलत काम को जस्टिफाई करता है माइंड से, और एक वो गलत काम को फिजिकली इंप्लीमेंट करता है। भूमि कीर्ति यशो लक्ष्मी पुरुषम पार्थयन्ति ही सत्यम समनुवर्तते सत्यमेव भजते ततः। और ये जो सत्य है, जमीन, राजा होना, कीर्ति या फेम, यश, लक्ष्मी, धन संपत्ति व्यक्ति के पास आते हैं जो सत्य पर टिका हुआ है। इसीलिए सत्य पालन करना चाहिए। श्रेष्ठम ह्यनार्यमेव स्यात् भवान अवधार्य माम आह युक्ति करैर्वाक्यै हृदम भद्रम कुरुष्वः। देखिए कितने मजेदार बात कह रहे हैं। कह रहे हैं जावाली, आपने अनार्य बातों को, जो खराब चीजें हैं,
उसको आपने श्रेष्ठ करके रखने की कोशिश की मेरे सामने। और कैसे रखा? युक्ति करे ही वाक्य ही, बहुत क्लेवरली वर्डेड स्टेटमेंट के द्वारा, बहुत स्मार्टली आपने वर्ड यूज किया गलत को सही साबित करने के लिए। और ये वाक्य सुनने के बाद आप समझ जाएंगे आज भी हमारे आसपास के बहुत सारे लोग कैसे बहुत क्लेवरली वर्ड यूज करते हैं किसी भी गलत चीज को सही साबित करने के लिए। इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स तो करते ही करते हैं, हम हमारे आसपास में व हमारे हम लोग भी कभी कभी कैसे बड़े क्लेवरली अपनी गलत चीज को अच्छे शब्दों के द्वारा कवर करने की कोशिश करते हैं। कथम ह्यहम प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरो भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वच। हे गुरु, कैसे मैं अपने पिताजी की जो प्रतिज्ञा की थी कि वनवास एक्साइल में रहूंगा, ये भरत की बात सुनकर के मैं उनको छोड़ दूं? मैं पिताजी की बात को इग्नोर कर दो क्यों भरत की बात मानने के लिए? तो पिताजी बड़े हैं कि भरत बड़ा है? स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरु सन्निधौ। मैंने अपने गुरु पिता के सामने जो प्रतिज्ञा की थी वो स्थिर है, वो स्टडी है, वो फार्म है। और प्रहृष्यमाणा सा देवी कैकेयी चाभवत तदा। और जब मैंने ये कमिटमेंट किया था कि मैं जंगल जाऊंगा, भरत राजा बनेगा, तब मां कैकेयी भी खुश हुई थी। इसका मतलब है अगर मैं इस चीज को आज तोड़ देता हूं तो कैकेयी खुश क्यों हुई थी? कैकेयी खुश हुई थी क्योंकि मैं जंगल जाऊंगा, भरत राजा बनेगा। अब मैं अगर राजा बन गया, भरत नहीं बना, हो सकता है कैकेयी को आपने डांटा है, भला बुरा कहा है, मुंह में कुछ ना बोले, तो फिर अंदर से तो लगेगा ना कि ये तो धोखा दिया। वनवासम वसन्नेव शुचिर्नियत भोजन मूल पुष्प फले पुण्य पितृन् देवांश्च तर्पयन् संतुष्ट पंचवर्गो हम लोक यात्रा प्रवर्तये अकुह श्रद्धान सन कार्य कार्य विचक्षण। इसलिए जावाली में जो कार्य और अकार्य, क्या करना चाहिए कार्य, क्या नहीं करना चाहिए अकार्य, इन दोनों को ठीक ठीक समझने वाला विचक्षण में वनवासमेव वसन, वनवास जंगल में ही रहते हुए, शुचि नियत भोजन, बड़े प्योर हार्टेड रहूंगा, नियत रेगुलेटेड भोजन करूंगा, मूल पुष्प फल, क्या क्या खाऊंगा, पेड़ रूट जैसे वो शकरकंद आदि, पुष्प फूल फल, पुण्य ही, ये सब पवित्र मूल पुष्प फल आदि के द्वारा खुद भी खाऊंगा और अपने जो मैं देव पूजा करूंगा, जो भगवान को अर्पित करूंगा, वो भी इसी से ही उनको अर्पित करूंगा। संतुष्ट पंचवर्गो हम लोक यात्रा प्रवर्तये। और मैं अपने पांचों इंद्रियों को इसी से संतुष्ट करूंगा। संतुष्ट करके अपनी जो लोक यात्रा है, जो सांसारिक यात्रा है, उसको मैं निभाऊंगा। और कैसे? अकुह श्रद्धानश्च, श्रद्धा के साथ और अकुह ऑनेस्टली मैं उसका पालन करूंगा। कर्म भूमि मिमां प्राप्य कर्तव्यम कर्म यत् शुभम अग्निर्वायुश्च सोमश्च कर्मणां फलभोगिनः शतं क्रतूनामाहृत्य देवराट् त्रिदिवं गत तपांसि उग्राणि चास्थाय दिवं याता महर्षय। कर्म भूमि माम प्राप्य कर्तव्यम मम कर्म यत् शुभम, ये मेरी कर्म भूमि है, जंगल जो है, इसी को प्राप्त करके मैं अपने शुभ कर्म को, जो अच्छे कर्तव्य है, उसका मैं पालन करूंगा। और जैसे कि अग्नि, आग, वायु, सोम आदि अपने अपने अच्छे कर्मों को करके ही अच्छे स्थान को प्राप्त किया। जैसे देवराज इंद्र सैकड़ों तपस्या, यज्ञ और तपस्या करके देवताओं का राजा बना, जैसे ऋषि मुनि लोग अच्छे कर्मों के द्वारा ही, तपस्या के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, वैसे मैं भी पाऊंगा। अमुष्यमाण पुनरुग्र तेजा निशम्यतम नास्तिक वाक्य हेतुम
अथा ब्रवीतम नृपतेस्तनुजो विगर्हमाणो वचनानि तस्य। इस तरह राम जावाली के बात को सुन करके सब बातें बोला। सत्यम च धर्मम च पराक्रमम च भूतानुकंपां प्रियवादितां च द्विजाति देवातिथि पूजनम च पंथानमाहुत त्रिदिवस्य संतः। ये आप लोगों के लिए है, बहुत सुंदर। जो व्यक्ति स्वर्ग पाना चाहते हैं अर्थात सुख पाना चाहते हैं, उनके लिए ये सब चीजें जरूरी है। यही रास्ता है सुख पाने का, स्वर्ग पाने का। सत्यम, सच्चाई रखो। धर्म, धर्म का पालन करो। पराक्रम, वैल्यू और वीरता। भूतानुकंपा, प्राणियों के प्रति दया भाव, कंपैशन रखो। प्रियवादिता, मीठा बोलो, प्लीजिंग वर्ड्स यूज करो। द्विजाति देवता अतिथि पूजनम, ब्राह्मण देवता अतिथियों की पूजा करो, मतलब सम्मान करो। ब्राह्मण मतलब विद्वान, अतिथि देवता का पूजन करो। यही सब चीजें त्रिदिवस्य स्वर्ग पाने का पंथा है, रास्ता है। तेनैवमाज्ञाय यथावदर्थ मेकोदयं संप्रतिपद्य विप्रा धर्मं चरन्तः सकलं यथावत् कांक्षन्ति लोकागमन प्रमत्ता। इसीलिए जो ज्ञानी विप्र लोग होते हैं, ब्राह्मण या ज्ञानी लोग होते हैं, ये धर्म की इन विचारों को ठीक ठीक समझकर जीवन में पालन करते हैं और पालन करते हुए वो इस जीवन में अगले जीवन में भी सुख प्राप्त करते हैं। निंदाम्यहम कर्म कृतम पितुस्तत् यस्त्वाम गृह्णात् द्विषमास्थ बुद्ध्या अनएवं विधया चरन्तम सुनास्तिकम धर्म पथादपेतम। मैं पिताजी के उस डिसीजन को निंदा करता हूं, अर्थात एग्री नहीं करता हूं। पिताजी का कौन सा डिसीजन? जो आप जैसे धर्म से दूर जाने वाले व्यक्ति और जिसकी बुद्धि अभी स्थिर नहीं है, फॉर्म नहीं है, प्रॉपर विजडम डेवलप नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति को मेरे पिताजी ने जो मंत्री के रूप में या अपने राज्यसभा में अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया है, इस विषय पर मैं पिताजी के कर्म को सही नहीं मानता हूं। आप जैसे व्यक्ति को मंत्री बनाना नहीं चाहिए था, जो आप इस तरह के छल वाले बातें करते हो। यथा ही चोर सतथा ही बुद्धि तथागतम नास्तिकमत्र विद्धि तस्माधियः शंक्यतमः प्रजानाम न नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात्। इसमें 2-3 श्लोक हैं जो लेटर एडेड है, इसमें आप देखेंगे भी 31 to 39 appear to be interpolation. तो ये इंटरपोलेशन का मतलब समझते हैं? इंटरपोलेशन का मतलब होता है जो बाद में जोड़ा गया है, करप्ट किया गया है। क्यों? इसमें बहुत सारी चीजें 31 से लेकर 39 तक अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी उनमें से एक है। जो चोर होते हैं, जो तथागत नास्तिक हैं, उनको भी समझना, क्योंकि इनको प्रजाओं को हमेशा इन लोगों पर शंका करते रहना चाहिए, क्योंकि ये नास्तिकता की ओर ले जाते हैं। यहां 2 शब्द आया, तथागत, बुद्ध। बात समझ में आई? महात्मा बुद्ध नास्तिक थे, महात्मा बुद्ध को यहाँ जोड़ा गया। और रामायण और महात्मा बुद्ध के टाइम में बहुत अंतर है। महात्मा बुद्ध 600 BC में पैदा हुए, रामायण 7,000-8,000 साल पुराना है। तो अगर बुद्ध को चोर कहा गया इसमें तथागत बुद्ध को चोर कहा गया कि चोर और ये तथागत बुद्ध ये नास्तिक, जैसे क्योंकि बुद्ध नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, इसीलिए वो चोर के बराबर होता है। तो इस तरह के जहां मिलता है ना, तो ये चीजें ठीक है, इसको किसी ब्राह्मण ने लिखा है जो भी हो, पर ये लेटर एडेड है, ध्यान रखिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के साथ इसका कोई मैच नहीं करता। और सडनली आप महात्मा बुद्ध को यहाँ ले आए, अल्दो इसकी इंटरप्रिटेशन आप दूसरे ढंग से कर सकते हैं, पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हाइड कि ये बुद्ध नहीं है। क्योंकि तथागत बुद्ध का अर्थ विद्वान भी होता है, नास्तिक विद्वान,
पर तथागत शब्द आ जाने पर ये महात्मा बुद्ध के बारे में आता है। सो ध्यान रखिए, इसमें ऐसे ही रामायण में बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो बहुत बाद में जोड़ा गया है और वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। धर्मे रता सत्पुरुष ही समेता तेजस्विनो दान गुण प्रधान अहिंसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनय प्रधान। इसीलिए जो लोग धर्म में एंगेज्ड होते हैं, धर्म कार्य करते हैं, दान गुण प्रधान, जिनके अंदर देने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, चैरिटी करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, जो अहिंसक है, जो नॉन वायलेंट है, वीतमला, जिनके अंदर किसी तरह का पाप बुरा कर्म करने की भाव ना हो, ऐसे ही लोग संसार में पूज्य होते हैं। पूज्य समझते हैं, पूजनीय होते हैं, रेस्पेक्टेबल होते हैं। 2 श्लोक और, इति ब्रुवंतम वचनम सरोषम रामम महात्मान मदीन सत्वम वाचपथ्यम पुनरास्तिकम च सत्यम वच सानुनयम च विप्रः। इस तरह राम के द्वारा गुस्से में बोले जाने पर जावाली ने विनम्रता के साथ उनसे बोला, राम से बोला, न नास्तिकानां वचनम ब्रवीम्यहम् न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किंचन समीक्ष्य कालम पुनरास्तिको भवम भवेय काले पुनरेव नास्तिक। महाराज राम, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं नास्तिकों की बात नहीं बोलता हूं, ना मैं खुद नास्तिक हूं, ना मैं नास्तिकों की बात बोलता हूं, मैं तो बस समय के हिसाब से बोलता हूं। मुझे लगा समीक्ष कालम पुनरास्तिको भवम, टाइम स्पेस सिचुएशन देख के मैं आस्तिक बन जाता हूं, टाइम स्पेस सिचुएशन देख के मैं नास्तिक बन जाता हूं। बस मुझे लगा आपको समझाने का ये एक तरीका है, क्या रखा है, पिता माता ये सब मर गए, सब हो गया, बात डन, आप जाओ राजा बनो। मुझे लगा शायद मैं ऐसी बात करके आपको मोटिवेट कर सकता हूँ राजा बनाने के लिए, इसीलिए मैं नास्तिक बन गया। अच्छा, दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो गया राम और आया, मतलब वो ना, उधर गए उधर, इधर गए उधर। वो चर्च गए तो जो मैं क्रिश्चियन हूँ, आई आई लाइक सो मच क्रिश्चियन। वो मस्जिद गए तो जी मैं मुस्लिम हूँ, वो मंदिर गए तो मैं हिंदू हूँ, बुद्धिस्ट में गए तो मैं बुद्ध हूँ, चोरों के साथ मैं बढ़िया सबसे बड़ा चोर हूँ, शराबियों के साथ मैं बस सबसे बड़ा शराबी हूँ, मंदिर में आकर मैं सबसे बड़ा धार्मिक हूँ। जहां जाए वहीं का हो जाते हैं। बड़े ऐसे लोग बड़े ज्ञानी भी होते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के आप ये सब नहीं कर सकते हो ना। तो जावाली कहते हैं मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं नास्तिकता नहीं बोलता, बस मैं स्थान काल पात्र के हिसाब से आस्तिक और नास्तिक बन जाता हूं। और मैंने क्या किया, न चापि कालो यमुपागत शनिर्यथा मया नास्तिक वागुदीरिता निवर्तनार्थम तव राम कारणात् प्रसादनार्थम च मये तदुदीरितम। वही बोला, न चापि कालो यमुपागत शनिर यथा मया नास्तिक वागुदीरिता। हे राम, क्योंकि अप्रोप्रिएट टाइम जो है धीरे धीरे आ रहा है, मैंने आपको सिर्फ इसीलिए ये सब कहा कि आपको मैं थोड़ा परस्यू कर सकूं, आपको थोड़ा मैं प्रेशराइज कर सकूं, कि आपको खुश कर सकूं, जिससे कि आप वापस अयोध्या जा सकें। यही मेरा इंटेंशन था। मुझे बुरा मत समझिए कि मैं नास्तिक हूं। तो इसी के साथ ये बड़ा खूबसूरत सर्ग था, पूरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।